पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक को शाहरुख खान का करारा जवाब, कहा बेटू की सलाह और हमदर्दी की जरूरत नहीं। शाहरुख ने अपने लेख पर दी सफाई, कहा मैंने कहीं नहीं लिखा कि भारत में नहीं हूं महफूज। शाहरुख की पाकिस्तान को 2-2, कहा भारत में मिला मुझे भरपूर प्यार, हिंदुस्तान में है बेहद सुरक्षित। शाहरुख ने खुद को बताया सच्चा देशभक्त, कहा कभी किसी ने नहीं उठाई मेरी देशभक्ति पर सवाल, मेरे पिता थे आजादी की जंग में शामिल। शाहरुख का दावा, बिना लेख पढ़े ही लोगों ने की बेकार बयानबाजी, अब खत्म हो ये विवाद। शाहरुख के बयान पर रहमान मलिक के होश ठिकाने आए, कहा इस मुद्दे को और तूल न दिया जाए। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने की भारत के भाईचारे में जहर घोलने की कोशिश, देर रात तक ट्विटर पर जारी रखी बयानबाजी। रहमान मलिक के बयान पर सभी पार्टियों के तल्ख तेवर, कांग्रेस और बीजेपी ने एक साथ बोला हल्ला। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने जताया कड़ा एतराज, कहा अपने लोगों को सुरक्षा देने में फेल है पाकिस्तान, हमें दे रही है नसीहत। शहनवाज हुसैन ने भी कहा भारत में मुसलमान जितने सुरक्षित उतने पाकिस्तान में भी नहीं। उद्धव ठाकरे का जागा भाई प्रेम, सामना में कहा अगर राज ठाकरे दिल से शिवसेना में शामिल होना चाहे तो करूंगा स्वागत। सामना में उद्धव ठाकरे के इंटरव्यू की दूसरी किश्त में शिवसेना अध्यक्ष के बेबाक बोल, पहली बार एमएनएस से गठजोड़ पर दिया बयान। राज ठाकरे को लेकर उद्धव हुए नरम, मराठी वोट बांटने के आरोपों पर बदले सुर, वोट बांटने पर सिर्फ एमएनएस को नहीं ठहराया कसूरवार। उद्धव ठाकरे ने कहा ताली एक हाथ से नहीं बजती, शिवसेना में राज ठाकरे की वापसी के लिए दोनों को पहले बैठना होगा साथ। उद्धव के बीमार पड़ने के बाद से राज ठाकरे के साथ लगातार दिख रही है करीबी, अपनी कार से उद्धव को घर छोड़ने गए थे राज। आरएसएस के चिंतक एमजी वैद्य का आरोप, ब्लॉग पर लिखा बीजेपी की अंदरूनी साजिश की भेंट चढ़े नितिन गडकरी। एमजी वैद्य ने कहा गडकरी के खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने रची साजिश, सरकार ने दिया साथ। आरएसएस चिंतक का आरोप, गडकरी पर आईडी रेड में जानबूझकर की गई देरी, दूसरे कार्यकाल पर पानी फेरना था मकसद। वैद्य ने गडकरी विरोधियों का लिया नाम, राम जेठमलानी, महेश जेठमलानी, यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा को बताया विरोधी खेमा। मोदी ग्रुप पर लगे आरोपों के बाद वैद्य ने नरेंद्र मोदी को बनाया था निशाना, गुजरात को बताया था मुहिम का केंद्र। आज से अन्ना हजारे एक बार फिर उतरेंगे मैदान में, पटना के गांधी मैदान में करेंगे रैली। सहयोगियों के साथ पटना पहुंचे अन्ना हजारे, किरण बेदी, राजेंद्र सिंह और पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह रहेंगे रैली में मौजूद। आज से किसानों के लिए आंदोलन की अलख जगाएंगे अन्ना, कहा जेपी का आंदोलन अभी नहीं हुआ है पूरा। रैली से पहले अन्ना ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा 2 साल से भेज रहे हैं चिट्ठियां लेकिन जल लोकपाल पर नियत साफ नहीं। अन्ना के आंदोलन से सरकार में बड़ी सुगबुगाहट, कल कैबिनेट में उठ सकता है लोकपाल का मुद्दा, सिलेक्ट कमेटी के सुझावों पर होगी चर्चा। तेलंगाना पर आज से तेज हो सकता है घमासान, ताजा तेलंगाना समर्थक कांग्रेस सांसद दे सकते हैं इस्तीफा। आज दिल्ली में सोनिया गांधी से सांसद करेंगे मुलाकात, केशव राव ने कहा तेलंगाना मुद्दे पर छोड़ेंगे पार्टी। टीआरएस पर भड़के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण रेड्डी, नेहरू गांधी परिवार पर टिप्पणी पर जुबान संभालने की दी हिदायत। दिल्ली में सिख गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव के आज आएंगे नतीजे, गिनती से पहले बादलपुर के समर्थकों ने मतदान केंद्र पर जमकर की नारेबाजी। बादलपुर ने मतपेटियों से छेड़छाड़ के लगाए आरोप, मौके पर पहुंची पुलिस ने काबू में किया मामला। कर्नाटक में सियासी संकट, भारी ड्रामे के बीच स्पीकर केजी बोपैया ने मंजूर किया 12 विधायकों का इस्तीफा। तकनीकी वजहों से एक विधायक का इस्तीफा नहीं हुआ मंजूर, अब विधानसभा स्पीकर करेंगे विचार। येदियुरप्पा समर्थक बागी विधायकों को बीजेपी ने की अयोग्य घोषित करने की मांग, स्पीकर को दी अर्जी।
येदियुरप्पा समर्थक विधायकों के इस्तीफे से कर्नाटक की छठा सरकार पर खतरा नहीं, बीजेपी ने किया बहुमत होने का दावा। कर्नाटक में घमासान के बीच येदियुरप्पा अपने ही घर से हुए बेघर, केजेपी के फाउंडर पद्मनाभा प्रसन्ना ने पार्टी से किया बर्खास्त। आईटी सेमिनार में छात्र के सवाल पर फंसे राहुल गांधी, कपिल सिब्बल के सिर फोड़ा ठीक रहा, आकाश टैबलेट में देरी का। भारत के बुनियादी ढांचों की कमियों से दुखी राहुल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा, सिलिकॉन वैली में छाए हैं हम, लेकिन अपने देश में नहीं कर रहे कमाल। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की कार्यकर्ताओं को चेतावनी, बिना इजाजत फोटो का इस्तेमाल न करें वरना होगी कार्रवाई। लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं को मुलायम ने किया संबोधित, कहा पार्टी के झंडे या स्टिकर के गलत इस्तेमाल पर भी रहेगी नजर। बीजेपी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी के बाद आज राजनाथ करेंगे पार्टी मुख्यालय का दौरा, कामकाज का लेंगे जायजा। दिल्ली की अदालत में 2G केस पर सुनवाई आज, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व मंत्री दयानिधि मारन पर होती गई एफआईआर की मांग। 2D स्कैम मामले में जेपीसी में सीएजी के पूर्व डीजी आरपी सिंह का बयान, कहा अफसरों की मुरली मनोहर जोशी ने ली थी मीटिंग। जेपीसी में आरपी सिंह का दावा, कहा 36,000 करोड़ के नुकसान का था आंकलन, फाइनल रिपोर्ट में बढ़ाकर 1 करोड़ 76 लाख किया। इस बार आम बजट में दिखेगी सरकार की चुनावी चिंता, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा अगले महीने पेश करेंगे जिम्मेदार बजट। चिदम्बरम ने लंदन में निवेशकों को किया संबोधित, कहा 15 महीने बाद होंगे आम चुनाव, बेहतर बजट का दिया है भरोसा। सिरमौर के कांग्रेस विधायक मतीन अहमद को झटका, एसडीएम पर हाथ उठाने में 3 साल की सजा। मतीन अहमद के साथ पूर्व पार्षद जमीर अहमद को भी मिली 3 साल की जेल, लेकिन सजा के तुरंत बाद मिल गई 1 महीने की बेल। विधायक को बेल मिलने पर मतीन अहमद के समर्थकों ने उड़ाई कानून की धज्जियां, सीलमपुर में की हवाई फायरिंग। दिल्ली गैंगरेप के नाबालिग आरोपी के खिलाफ लड़की के पिता लड़ेंगे कानूनी लड़ाई, फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी। दिल्ली गैंगरेप की शिकार लड़की के पिता ने कहा अगर नाबालिग आरोपी छूट गया तो पूरे समाज के मुंह पर होगा तमाचा। दिल्ली पुलिस ने लड़की को बिकने से बचाया, जीवी रोज लेकर जा रही 2 महिलाओं समेत 3 गिरफ्तार। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 के जनता फ्लैट में लाश मिलने से सनसनी, नोएडा के सेल्समैन पुनीत अग्रवाल के तौर पर हुई पहचान। मुंबई के लोखंडवाला में फैशन डिजाइनर नूरिया की रफ्तार का कहर, पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों को मारी टक्कर, नशे में होने का शक। मुंबई के बांद्रा में नाबालिग से टकराई तेज रफ्तार बाइक, नाबालिग सैयद फयाद की मौत, बाइक सवार 2 शख्स गंभीर रूप से घायल। दुर्गापुर में जमीन के मुआवजे को लेकर स्थानीय लोगों का तीखा विरोध, एसआर ऑयल के स्टाफ का रास्ता रोका। मुंबई में पुलिस को समंदर किनारे मिला कंकाल, पुलिस को शक 1.5 महीने पहले लापता हुई संध्या सिंह को का हो सकता है कंकाल। पुलिस को शक समंदर किनारे मिली लाश संध्या सिंह की हो सकती है, फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही करेगी कोई खुलासा। संध्या सिंह मशहूर संगीतकार ललित की बहन 1.5 महीने पहले घर से लापता हो गई थी। दिल्ली के पास गुड़गांव में क्रिकेट मैदान पर हुए झगड़े का खूनी अंजाम, 22 साल के युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या। मैच के दौरान युवक का मैदान में अपने साथी से हुआ था झगड़ा, आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या। होम लोन की ईएमआई सस्ता होने का रास्ता साफ, आरबीआई ने घटाई ब्याज दरें, सीआरआर में 0.25% की कटौती। आरबीआई ने रेपो रेट भी 0.25% घटाकर किया 7.75%, रिवर्स रेपो रेट भी 6.75% हुआ। प्रगति मैदान में तीसरे अम्यूजमेंट एक्सपो में जुटी भारी भीड़, मजेदार राइड और खेलों की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लोग हुए मुरीद। एग्जीबिशन में करीब 120 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने लिया हिस्सा, अच्छे बिजनेस की उम्मीद। दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में सोशल मीडिया पर सेमिनार, विश्वसनीयता पर हुई बहस।
आपके पसंदीदा चैनल आज तक पर लोगों ने फिर जताया भरोसा। मीडिया का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बना आज तक। देश के 16 शहरों में इकट्ठा किए गए आंकड़ों के आधार पर हुआ ब्रांड का चुनाव। ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट तैयार करने में साल भर से ज्यादा का लगा समय। 21 से 50 साल के लोगों के बीच कराया गया सर्वे। 61 कसौटियों पर तौले जाने के बाद आज तक का चुनाव। सर्वे में अन्ना हजारे चुने गए सबसे भरोसेमंद शख्सियत। लगातार दूसरी बार लोगों ने अन्ना पर जताया भरोसा। भरोसेमंद शख्सियत में आमिर खान दूसरे नंबर पर, सलमान खान को मिला तीसरा स्थान। मद्रास हाईकोर्ट से एक्टर कमल हसन को राहत। विश्वरूपम को तमिलनाडु में रिलीज करने की हरी झंडी। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकती है तमिलनाडु सरकार। कमल हसन की बढ़ सकती है मुसीबत। 100 करोड़ के बजट से बनी फिल्म पर अल्पसंख्यक समुदाय को था एतराज। समुदाय की बुरी छवि पेश करने का था आरोप। कमल हसन ने अल्पसंख्यक समुदाय के आरोपों को किया खारिज। जज को भी दिखाई फिल्म। मुंबई में प्रियंका ने लॉन्च किया म्यूजिक वीडियो एल्बम। कहा गाने में मिलेगा हिंदुस्तान का एहसास। आज विश्व शांति के लिए अमिताभ बच्चन गाएंगे गाना। खास समारोह में शिरकत करेंगी दुनिया भर की हस्तियां। अपने सुरों से अमन की उम्मीद जगाएंगे अमिताभ बच्चन। मुंबई में लाइव कॉन्सर्ट की दुनिया भर में गूंजेगी आवाज। गाना गाने पर अमिताभ ने खुद को कहा बेसुरा। आदेश श्रीवास्तव ने बिग बी को कहा स्वाभाविक गायक। मुंबई के जुहू में उदिता गोस्वामी ने रचाया मोहसूरी से ब्याह। इस्कॉन मंदिर में पूरी हुई रस्में। उदिता की शादी में पहुंचे बॉलीवुड के दिग्गज इमरान हाशमी, जैकलीन, कंगना रनौत, गोविंदा ने की शिरकत। रणजी के रानी ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी करेंगे वीरेंद्र सहवाग। मुंबई के खिलाफ 6 से 10 फरवरी तक होगा मैच। वानखेड़े स्टेडियम में दिखाई देंगे हरभजन, श्रीशांत और मनोज तिवारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी का तलाश कर रहे हैं मौका। महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेलेंगे रानी ट्रॉफी, लेकिन इंडिया सीमेंट की ओर से डूंगरपुर ट्रॉफी खेलते आएंगे नजर। 1 से 8 फरवरी के बीच होने वाली है राज सिंह डूंगरपुर कॉर्पोरेट ट्रॉफी। इस अध्यक्ष श्रीनिवासन के इंडिया सीमेंट की ओर से होंगे धोनी। टीम इंडिया में वापसी की कोशिशों से में जुटे तेज गेंदबाज ऐसे श्रीशांत का बेहद मुश्किल था इतनी चोट के बाद मैदान में वापसी करना। दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट कप्तान ग्रेम स्मिथ 1 फरवरी को रचेंगे नया इतिहास। 100 टेस्ट में कप्तानी का बनाएंगे रिकॉर्ड। पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो रहे जोहानिसबर्ग टेस्ट के पहले दिन ग्रेम स्मिथ बनाएंगे रिकॉर्ड। बर्थडे पर मारेंगे कप्तानी की सेंचुरी। पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम ने ठहरने के इंतजाम पर साधी चुप्पी। स्टेडियम में ठहराए जाने से पाकिस्तान दिग्गजों ने खोल रखा है मोर्चा। प्रदर्शनों की वजह से कटके का बारापती स्टेडियम में ठहराई गई है पूरी टीम। पूर्व खिलाड़ियों ने करार दिया शर्मनाक। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के 3 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। कटक में होंगे तीनों मैच। बेल्जियम के आर्सेलर मित्तल स्टील प्लांट के मजदूरों की पुलिस से भिड़ंत। पुलिस ने मजदूरों पर फेंकी पानी की बौछार। 1300 मजदूरों की छटनी की योजना से भड़के थे कामगार। झड़प में 6 पुलिस वाले जख्मी। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुने जाने के बाद विदेश नीति पर पहली बार बोले जिनपिंग। कहा किसी पड़ोसी को नुकसान नहीं। फ्रांस और माली की फौज ने टिम्बकटू पर जमाया कब्जा। खदेड़े गए बागी। कजाकिस्तान के अलमाड़ी में भयंकर विमान हादसा। विमान सवार सभी 21 लोगों की मौत।
मिस्र के स्वेज में कर्फ्यू तोड़कर हजारों की तादाद में सड़कों पर निकले लोग। राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी के खिलाफ नारेबाजी। काहिरा के तहरीर स्क्वायर पर मंगलवार को भी जारी रहा संघर्ष। मिस्र के कई शहरों में जारी संघर्ष में शुक्रवार से अब तक 60 लोगों की मौत। सीरिया में मिले नरसंहार के प्रमाण। अलेप्पो की एक नदी से 65 लोगों के शव बरामद। ब्राजील के नाइट क्लब में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने उमड़े लोग। 30,000 लोगों ने किया मार्च। फ्लोरिडा के हाईवे पर 200 फीट की ऊंचाई पर रस्सियों पर चले निक वॉलेदा बगैर सुरक्षा उपाय के किया 15 मिनट तक रोप वॉक।